नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं हरिद्वार में बहादुराबाद टोल पे। 2 दिन पहले यहाँ देहरादून के लिए कूच कर रहे किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, तो उसके विरोध में किसानों ने यहाँ एक तरह से अस्थायी अपना तंबू गाड़ लिए हैं। ट्रैक्टरों की ट्रॉलियों में बाकायदा तंबू लगा के किसान यहाँ दिन रात डटे हुए हैं। और 28 तारीख को राकेश टिकैत जी कल यहाँ आए तो बड़ी महापंचायत का ऐलान भी करके गए बहादुराबाद टोल पे, और कहा गया कि 28 तारीख में इस बार जो भी होगा आर पार का। तो यहाँ पे जो किसान मौजूद है इस टोल पे दिन रात धरने पे बैठे हैं, इनके मन में क्या है, पीछे की तरफ आप देखोगे तो लंगर भंडारे भी लगातार यहाँ पे चल रहे हैं। तो हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी मौजूद है। तो दार जी, क्या मन में है अब किसानों के? 2 दिन पहले आप लोग कूच कर रहे थे देहरादून के लिए, लाठी के दम पे आपको रोक दिया गया। मन में बहुत तगड़ा रोष है इस की तानाशाही और ये बैरी सरकार जो किसानों की दर्द को समझ नहीं पा रही कि किसान क्या देहरादून में किसान जा नहीं सकता? क्या इस भाजपा सरकार का देहरादून है? इनके बाप की जागीर है? किसानों का वहाँ कुछ नहीं है, किसानों का ही सब कुछ है। ये सरकार भूल जाए कि यहाँ पे जो भी कुछ है वो किसानों का है। देहरादून किसान जाएंगे। 28 तारीख को हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो भी ऐलान होगा, जो हमारे राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी जो भी अपने योद्धाओं को ऐलान करेंगे, हम सारे बैरिकेड तोड़ के, ये कितने भी बैरिकेड लगा लें, हम तोड़ के देहरादून पहुँचेंगे। और पहले से आप ये देखते आ रहे हो कि जब कहीं गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे किसी धर्म को, किसी एक गरीब आदमी को जब भी पीड़ित किया जाता, जब भी प्रताड़ित किया गया, तो ये सिख कौम वहीं अड़ के खड़ी हो गई। चाहे वो भगत सिंह के टाइम पे, आंदोलन के टाइम पे लगा लो, राजगुरु सुखदेव के टाइम पे, हर टाइम जब जब भी इस देश को आंदोलन की जरूरत पड़ी तो सिख कौम खड़ी मिली। पर इस 1987 के बाद बाबा टिकैत का एक ऐसा ये संगठन बना जिसमें 36 बिरादरी भाईचारा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब हैं। और ये 36 बिरादरी भाईचारा एक ऐसा संदेश देगा 28 तारीख को कि ये सरकार याद रखेगी। क्या मांगे थी आपकी स्मार्ट मीटर के साथ साथ में, और स्मार्ट मीटर को लेकर इतनी आशंकाएं क्यों है किसान के मन में यहाँ पे? जी, जब ये आज की तारीख में बिजली का बिल तो पहले ही इतना दे रखा सिर पे, पहले ही अब उसे और इतना बढ़ाना चाह रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगा के 1 के 4 तो रेट बढ़ा रहे हैं, तो फिर कहाँ से इतनी वो कर सकते हैं? भाई ये तो जो चीज़ है वो होकर रहेगा, और हम किसी से नहीं रुकने के, जो भी चाहे हो जाओ वही करेंगे। भाई यही हमारी मांग। बार बार माहौल गर्म हो रहा है यहाँ पे। कल यहाँ पे किसानों पे लाठीचार्ज किया, जानबूझ के उसे ये प्रशासन हमारी छाती पे जानबूझ के उसे यहाँ पर ला रहा। परसों भी हमने उसका विरोध किया, तब यहाँ से हटाया, आज फिर वो यहाँ आ गया। वो गुंडा इन्होंने डाल रखा है, वो किसानों के लिए गुंडा पाल गया, आज फिर हमारी छाती पे। जब हमारे चौधरी साहब ने कह दिया कि आप उस पर क्या कार्रवाई करते हो, कार्रवाई करने के बाद हमारे से बात करना, कोई कार्रवाई उस पर इन्होंने की नहीं, उसे खुली छूट। 7 बार अभी हमें कोई आए थे भाई साहब देहरादून बता के, 7 बार वो आदमी सस्पेंड हो चुका है। इतनी गलतियां कर रहा है, 7 बार जो आदमी सस्पेंड हो चुका है, आप देखिए उसकी मानसिकता कितनी गिरी हुई होगी। और सीधा सीधा वो जो है, मैं सीधा कहना चाहता हूँ, सिख कौम के खिलाफ है वो। हमारे बार बार कहने पर भी वो आदमी को ये बार बार यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है प्रशासन की? इनके पास और कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे लगाने के लिए? हमारा जब चौधरी साहब ने कह दिया कि हम कल चौधरी साहब यहाँ पे बोल के गए सब अफजों में कि इतनी लैंड जो है हमारा जो घेरा है इसमें पुलिस नहीं आएगी और हमारे आदमी बाहर जहाँ मर्जी जाए। ये बार बार हमारे बीच में से क्यों निकल के जाते हैं? क्या ये हमारे किसानों को डराने का काम करते हैं? बार बार कभी 2 आ गए, कभी 4 आ गए, क्यों निकल के जाते हैं हमारे बीच में? हमारे जब नेता आए थे, आप उनसे कल बात करने क्यों नहीं आए? आप उनसे बात करते। अब वो उनका टाइम है, उन्होंने बताया कि 26 तारीख को मैं रात को यहीं पर सोऊंगा, आप आना, हमारे नेता से बात करना। जो बात करेंगे हमारे नेता करेंगे। आपने हमें मार दिया, हमारे कंधा तोड़ दिया, हमें इस बात का कोई दुख नहीं है। जो भी हमारे नेता करेंगे बातचीत वही करेंगे। लेकिन ये बार बार किसान को डराने का काम कर रहे हैं और उस गुंडे को बार बार यहाँ पे भेजने का काम कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। और अगर हमारे नेता कहेंगे जो भी लड़ाई लड़ने का, हम मरने के लिए तैयार हो, सको कि गोली लेके आए हमारी छाती पे हमारे, हम गोली खाने के लिए तैयार।
ये निशानी है उसी लाठीचार्ज की। जी लाठीचार्ज की निशानी है, लठ मार रखे यहाँ का, हमारे यहाँ पेट में खोदे मार रखे, लाठीचार्ज कर रखा उसने पर बिना मतलब के। क्या आशंका है किसान के मन में स्मार्ट मीटर को लेकर? भाई 59 बिल आ रहे हैं भाऊजी, कोई तरीका नहीं, कोई इनका हिसाब नहीं। हम तो ये कह रहे हैं राज्य से जो लगवाता हो लगवा लो, लगा दो उसके, जो राज्य से लगवाता हो तो लगा दो, और नहीं तो ये तो सब जबरदस्ती का काम तो खराब है ना जी। जहां हम किसानों से चर्चा कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ वो अधिकारी जिन्हें जिम्मेदार बताया जा रहा है इस लाठीचार्ज का, वो यहाँ पहुंचे हैं। तो किसान एक बार फिर से गर्म हो गए हैं और ऊपर की तरफ से हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि ऊपर तरफ से जांच दिखावे। यहाँ पे इस वक्त भारी फोर्स पीछे लगाई गई है। लगातार माहौल एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि तनावपूर्ण यहाँ पे बना हुआ है और किसान यहाँ से लिए तैयार फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से हो दोस्त? बढ़िया जी बढ़िया। हाँ जी, कहाँ से हो? मैं हैं जी, हरिद्वार से हैं। क्या है मन में? मन में तो लड़ाई लड़ेंगे पूरी, काम चलेगा पूरा। मीटर का विरोध है और प्रशासन से हट थोड़ी रहे, हम हट के लड़ेंगे, सब साथ में हैं। तो पीछे आप देखेंगे कि लगातार यहाँ सैकड़ों किसान डटे हुए हैं। चार्ज करा है वो जानबूझ करके। NS राठौर यहाँ से भी आधे घंटे पहले घूम के गया जानबूझ के। ये चाह रहे कि छेड़ करें इसे, यहाँ अस्त व्यस्त कर दे मामले को, इसीलिए घूम रहे हैं। हम शांति प्रिय धरना दे रहे, शांति से ही आए थे यहाँ किसान, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना था। आगे पहले लाठीचार्ज हुआ, अभी भी फोर्स यहाँ लगी हुई है, तो किसानों के मन में कुछ घबराहट नहीं आती? नहीं, कोई घबराहट नहीं है। मरना तो सबको, आज मर जाओ कल मर जाओ, इसमें क्या दिक्कत है? आप करके मरेंगे तो नाम तो होगा। वैसे तो दुनिया मर रही, कौन पूछ रही, अपनी किसान कौम के लिए मरेंगे। जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मामला यहाँ तक क्यों पहुँचा और अब जो आंदोलन कर रहे हैं किसान उनके मन में क्या है। तो भारतीय किसान यूनियन के हरिद्वार के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री भी हमारे साथ में मौजूद है। तो शास्त्री जी, पिछले 2 दिन से माहौल गरमाया हुआ है, अब क्या है किसान के मन में? कुछ नहीं है, तो हमारा 28 तारीख में चौधरी साहब के नेतृत्व में देहरादून कूच करा जा। कल आए थे चौधरी साहब, वो तारीख दे गए थे। और हमारी तो जो समस्या है, हमारा वो स्मार्ट मीटर हम किसी सूरत में लगन देने के, गन्ने का मूल्य 500 रुपये करा जा, और मोटरसाइकिलों के चालान के नाम पर 10-10 हज़ार की लूट, 20-20 हज़ार की लूट करी जा रही, वह बंद करी जा। तो ये सब हमारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम देहरादून ऊर्जा भवन पर 1 महीने से हमारा धरना प्रस्तावित था। यहाँ सरकार ने हम रोक लिए थे, तो हम यहीं रुके हुए। यहाँ लाठीचार्ज भी किसानों पर हुई, तो लेकिन यहाँ से हम हटे नहीं। ये घटनास्थल, और अब 28 तारीख में यहीं से राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में दोबारा से देहरादून ऊर्जा भवन के लिए कूच करा जाएगा। देहरादून राजधानी किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना किसी की निजी संपत्ति है कि वहाँ गरीब जनता किसान मजदूर नहीं जा सकता। हम दोबारा से 28 तारीख में देहरादून जाएंगे और अपनी बात को मनवाया कही ये किसान अब यहाँ से वापस जाएगा। स्मार्ट मीटर को लेकर इतनी आशंकाएं क्यों है किसान के मन में? अजय तो देख रहे तुम, स्मार्ट मीटर कहाँ हो, तो लूट तंत्र का ठेका है इनका। वो तो इन्होंने गरीब जनता का खून चूसने का ठेका ले लिया। ये सरकार चाहती ही नहीं कि गरीब जनता अंधेरे में, ये चाहे अंधेरे में लेट, वो पंखा ना चला ले, कूलर ना चला ले, बिजली का बल्ब ना जला ले, वो मोमबत्ती जला वो, लेकिन बिजली में रेसी में ये नेता लोग ही लौट। ये सरकार की पॉलिसी है, गरीब जनता को मारने की पॉलिसी बनाई दिया इन्होंने। एक देख नहीं रहे आप, जहाँ जहाँ लग रहा है कितना बवाल हो रहा है। अधिकारी जो जिम्मेदार बता रहे हैं लाठीचार्ज के, वो कह रहे हैं कि भी लगातार यहाँ राउंड लगा रहे हैं,
किसानों में तनाव है इस बात? आज आज अभी पता लगा, अभी आया, अब तक नहीं आया था घटना के बाद से। आज पहली बार राउंड लगाया उसने। अभी हमने बड़े अधिकारी एसपी सिटी यहाँ आए थे, उन्होंने कह दिया अगर वो यहाँ आया होगा तो यहाँ दोबारा नहीं आने का, और अगर आओगा और कोई घटना घटती हो तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा, किसान या मजदूर उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। हमने उन्होंने बताया दिया कि ये जो घटना स्थल है, जहाँ हमारा धरना स्थल है, यहाँ आसपास भी जब तक उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तब तक हम यहाँ से धरने पर भी जारी रहेंगे, हटने के नहीं। टोल भी फ्री करा दिया आपने? नहीं, टोल से हमारा कोई मतलब नहीं। हमारी लड़ाई टोल वालों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। टोल वालों से हमारा कोई मतलब नहीं। टोल वाला अगर फ्री चला रहा है वो उसकी अपनी निजी सोच है, हमारा टोल फ्री से कोई मतलब नहीं है ना। हमारा टोल फ्री करना उद्देश्य, अगर टोल वाले गड़बड़ करेंगे, टोल वाले कोई दिक्कत करेंगे, परेशानी करेंगे, तो फिर टोल फ्री जब करा जाएगा। अभी तो हमारी किसान मुद्दों को लेकर लड़ाई है। जिस तरीके से फोर्स यहाँ पर लगाई हुई है और लगातार थोड़ा सा तनाव का माहौल बना हुआ है, अब भी किसानों का मन डगमगाने का तो नहीं? ना, डगमगाता तो जब लट्ठी लगी थी जब भी डगमगाया जाता। ये तो फौज डटी हुई है बिल्कुल। फोर्स तो आ जाओ, फोर्स का काम, फोर्स तो लट्ठी बजाओ, गोली चलाओ। अभी तो लट्ठी चली, आंसू गैस के गोले भी, आंसू गैस के गोले भी चलेंगे। अभी तो आंसू गैस के गोले भी चलेंगे, लट्ठी भी चलेगी, गोली भी चलेगी, जेल भी जाएंगे। अभी तो पहला ही तो आंदोलन का तो पहला स्टेप, अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। अभी तो शुरुआत हुई लट्ठी की। लट्ठी तो किसान लट्ठी से तो एक स्टार बढ़ता है, लट्ठी से गोली से। तो संघर्ष उत्तराखंड सरकार के खिलाफ पार कराएगा। अभी लट्ठी चली, अगर गोली भी खानी पड़ी तो किसान गोली छत्ते पे खाओगा, पीठ पर नहीं खाने का। ताऊ खड़े, ताऊ क्या कह रहे हैं बने? यो मेरा तो मैं नहीं बोलता, बस जो कह दिया कह दिया। बोल दो आप। अरे नु कैसे कहने, कुछ नु कह देगा, कहने क्या कह दिया इन बापू ने। मुझे तो खुद ही राइड को मानना कि तो बापू राइड का तो भाग में। तो लगातार किसान यहाँ धरने पर डटे हुए हैं, लंगर भंडारे भी चल रहे हैं, और अब ऐलान है 28 तारीख को राकेश टिकैत जी ने तो कहा है कि महापंचायत होगी, उसमें ऐलान होगा। लेकिन यहाँ जो किसान मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि 28 तारीख को कूच होगा देहरादून।